वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 10th का जो बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आज एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिए और इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर डालिए और रेगुलर इस पर प्रैक्टिस करिए। तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा कि इन सभी क्वेश्चंस इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप यहाँ पे रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जबकि पिछले सेशन में हमने करवाया था 6 क्वेश्चन करवा दिया था, तो अभी 7 नंबर क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। इसमें पहचान के आपको बताना है कि अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Fe प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस Cu, यानी यहाँ पे आयरन सल्फेट के साथ चला गया और कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आपको इस अभिक्रिया में पहचान के बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, पूरी अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे Fe क्या है, आयरन है, कॉपर क्या है, ये भी मेटल है। तो यहाँ पे देखिए Fe कॉपर यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, और Fe के साथ SO4 क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है। तो Fe4 यहाँ पे देखिए Cu जो है ऐड ऑन हो रहा है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 और प्लस Cu बन गया। अब देखिए यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, यहाँ से कॉपर बाहर गया, कॉपर बाहर हो गया। तो कॉपर बाहर हो गया तो अभिक्रिया कौन सी होगी, जब बाहर होगा तो प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Na प्लस Cl2 गिव्स देन, क्या बना दिया ये, 2NaCl। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 2Na प्लस Cl2, यानी Na भी 2 है और Cl भी 2 है। 2 Na और 2 Cl दोनों को क्या करेंगे, एक साथ अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2NaCl। तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में ऐड हो गए। ऐड होता तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में एडिशनल रिएक्शन भी कहते हैं, या एडिशन रिएक्शन। सो आप इसको देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो गई, एडिशनल अभिक्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया में हुआ है 2Na प्लस Cl2 गिव्स देन 2NaCl। 2 Na और 2 Cl दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो अभिक्रिया होगी योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया होगी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2HI। यहाँ पे देखिए दो चीजें सिंबल लगा हुआ है, एक ठंडा एक गर्म। ठंडा और गर्म का भी सिंबल लगा हुआ है, यानी इसको ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। 2HI को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, H2 प्लस I2 बन जाएगा। अगर इसी को दोबारा से हम रिटर्न कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या बन जाएगा, 2HI बन जाएगा फिर। और इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मीय वियोजन। क्योंकि देखिए ऊष्मा देने पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, और फिर ठंडा करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने स्थान पे दोबारा से परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मीय वियोजन। अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा CaO प्लस CaCO3 गिव्स देन CaO प्लस CO2। इसको गर्म किया जा रहा है। CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, CaCO3 अपघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कैल्शियम ऑक्साइड देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों क्यों कब देता है, जब इसका क्या होता है, अपघटन होता है। तो इसमें कौन सा अपघटन होगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। नोट करते चलिए क्वेश्चन का आंसर।
यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट है, गिव्स देन इसमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से मिलकर क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, इसमें क्या हुआ है, देखिए यहां से बी को हटा के कहां गया, बी हट के कहां चला गया, किसके पास चला गया, बी ए सल्फेट के साथ आ गया, बन गया बेरियम सल्फेट। और ये NaCl कहां, देखिए Cl कहां चला गया, Na के साथ चला गया, 2NaCl बना दिया। तो यहां पे देखिए जब NaCl और मतलब NaCl बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया, तो यह अभिक्रिया देखिए दो बार विस्थापित हुई। एक तो यहां पे सोडियम सल्फेट यानी सोडियम सल्फेट से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और बेरियम सल्फेट से जो क्लोरीन था, बेरियम क्लोराइड था, क्लोराइड निकल के किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया। ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहां पे क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये बन गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया बन गई। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, NH4 प्लस Cl। अब देखिए यहां पे NH4 प्लस Cl, अब देखिए इसको क्या किया है, NH4 को आयन में तोड़ दिया है, NH4 प्लस और प्लस Cl को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया है। तो यहां पे देखिए कुछ किया नहीं है रिएक्शन में, सिर्फ आयन को तोड़ के लिख दिया है। तो आयन को तोड़ के लिख देगा तो क्या होगा, जब आयन टूटते हैं तो क्या होता है, आयनिक, ये क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक। अब देखिए आयन यहां पे कौन कौन से आयन टूटे हैं, प्लस, यहां पे एक प्लस एक Cl, तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक वियोजन, दोनों क्या हो गए, वियोजित हो गए। तो ये क्या बन गया, आयनिक वियोजन हो गया इनका। फिर देखिए यहाँ NH4 प्लस Cl, यहाँ पे देखिए ये क्या, यहाँ पे ठंडा करने पे क्या होगा, गर्म करने पे क्या होगा। अब NH4 प्लस Cl, अभी देखिए दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो NH4Cl है, अब देखिए NH4Cl को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, NH3 बनेगा और प्लस HCl बनेगा। और जब इसको ठंडा करेंगे तो दोबारा से क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl बनेगा। अब यह अभिक्रिया कौन सी होगी, क्योंकि यहां पे गर्म किया जा रहा है, गर्म करते हैं तो क्या होती है, उष्मीय वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होगी, यहां पे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 दिया हुआ है, गिव्स देन CH3Cl प्लस HCl। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में CH3 के साथ कौन आ गया, Cl आ गया, और एक Cl यहां से निकल के एक हाइड्रोजन के पास चला गया। तो यहां पे क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, स्थान को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है कौन सी हो रही है, प्रतिस्थापन। देखिए NH4 है, Cl2 है, गिव्स देन, अब देखिए गिव्स देन क्या बना दिया, CH3Cl और प्लस HCl, यानी हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया और H3 यानी मेथिल के साथ क्लोरीन आ गया। तो क्या बन गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए C2H4 प्लस H2, यहाँ तप्त निकिल, मतलब तप्त निकिल का मतलब बहुत ज्यादा हीट किया हुआ निकिल, यानी तप्त मतलब जिससे लाल प्रकार की चिंगारी दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, तप्त, रक्त तप्त जिसे कहते हैं। तप्त निकिल को लेते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब देखिए इसको बनाएगा क्या, C2H4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन और आ गया तो क्या बन गया, C2H6 बन गया। अब देखिए दोनों ये क्या हो गया, C2H2 इसमें क्या हो गया, C2H4 में H2 जुड़ गया, तो जुड़ गया तो कौन सी अभिक्रिया होती है, जुड़ने पे योगात्मक अभिक्रिया होती है। जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो क्या होती है, कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। CH2H4 C2H4 है प्लस H2 इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, C2H6 बन गया। अभिक्रिया कौन सी हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब यहां पे ध्यान से देखिए अगला अभिक्रिया क्या है, AgNO3। अब यहां पे देखिए इसमें
क्या लिया, जल लिया गया है इसके साथ। अब इसको क्या किया गया, जल के साथ तोड़ा गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को, तो क्या बनेगा Ag+ और NO3 नेगेटिव। अब देखिए अभिक्रिया कौन सी होगी, यहाँ पे आयन टूट रहे हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ नेगेटिव आयन, तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, आयनिक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जहां पे भी आयन शब्द आएंगे वहां आयनिक अभिक्रिया होगी, ये आयनिक वियोजन अभिक्रिया हो गई, आयनिक वियोजन। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आप इसको सीरियल वाइज नोट कर लीजिए। पहली अभिक्रिया जो हमने लिखा है यह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरी है उष्मीय वियोजन, चौथी है उष्मीय अपघटन, पांचवी अभिक्रिया जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और छठी अभिक्रिया आयनिक वियोजन, सातवीं है उष्मीय वियोजन, आठवीं है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यह है योगात्मक अभिक्रिया और यह है आयनिक अभिक्रिया। सो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और कॉपी बना लीजिए, अच्छे से आप क्वेश्चन करते रहिए और तैयार करते रहिए अपने आप को। देखिए इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, छोटा सा मिस्टेक हो गया है लिखते समय। यहाँ पे देखिए यह हमने एन की जगह पे एच लिख दिया है, यहाँ पे आपको एन लिखना है, एच हटा दीजिए, यहाँ पे एन लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो NH4 है और +Cl है साथ में, इसको आप सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए। सो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा जिसमें प्रदान की जाती है। तो पहली अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, ऊष्मा वाले के लिए, तो वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले लिखिए वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है, ऊष्मा का प्रयोग होता है, वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो देखिए ऊष्मा का प्रयोग किसमें होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स देन, यहाँ पे क्या देंगे, इसको ऊष्मा दे देंगे, क्या दे देंगे, ऊष्मा दे देंगे। क्या बनाएगा ये, CaO बनाएगा और प्लस साथ में क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, सॉलिड था, सॉलिड मीन्स ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होके आएगा ये भी क्या है, सॉलिड है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आएगा वो क्या होगा, गैस होगा। अगला देखिए क्या करना, अगला क्वेश्चन, प्रकाश, जहाँ पे ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश यूज होता है, तो प्रकाश के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया, सेकंड वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का प्रयोग होता है। अब देखिए जिसमें प्रकाश का प्रयोग होगा वो कौन सी वियोजन अभिक्रिया होगी। अब देखिए ऐसी वियोजन अभिक्रियाएं जिसमें प्रकाश का उपयोग होता है, कौन सा हो सकता है, देखिए ध्यान से, 2AgCl गिव्स देन, क्या बनाएगा ये, 2Ag बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देंगे, प्रकाश दे देंगे, क्या दे देंगे, यहाँ पे हमें क्या देना है, प्रकाश देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2AgCl,
मीन्स सिल्वर क्लोराइड, इसका मीन्स क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या बनेगा, सिल्वर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये सिल्वर क्लोराइड टूट के क्या बन गया, ये सिल्वर क्लोराइड टूट के क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन। और सिल्वर क्लोराइड क्या था, सॉलिड था, और सिल्वर क्या होता है, सॉलिड ही होता है, और सिल्वर क्लोरीन क्या होता है, गैस फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमें अगला देखना है विद्युत के रूप में। विद्युत वाले को देख लेते हैं ध्यान से, देखिए तीसरा नंबर, वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है, जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है। अब देखिए विद्युत का प्रयोग किस में होता है, ये अब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे H2O, जैसे मान लीजिए 2H2O, इसको हम क्या करवा दें, विद्युत अपघटन करा दें, इसमें क्या करा दें, विद्युत। अब यहाँ पे अगर हम विद्युत देंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए 2H2O है, 2H2O से क्या बन जाएगा, 2H2 प्लस O2 बन जाएगा। अब ये हो क्या रहा है बीच में, यहाँ बीच में विद्युत अपघटन हो रहा है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है। इसको ब्लैक से लिखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है। अब देखिए विद्युत अपघटन होने पे क्या हो रहा है, 2H2 बन रहा है और O2 बन रहा है। यहाँ क्या था, 2H2O था, अब 2H2O से क्या बन गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पे 2H2O जब तक था तब तक ये क्या था बेटा, जल था। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया ये। अब यहाँ पे देखिए जल टूट के क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत अपघटन हो गया। जल क्या था, जल यहाँ पे क्या था, लिक्विड था। ये टूटा, H2 बना, H2 क्या बन गया, गैस बन गया, और O2 क्या बन गया, गैस बन गया। अब देखिए अगर जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन पूछ रहा था उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हमने लिखवा दिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या प्रयोग होता है, ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो देखिए लिख दिया CaCO3, ऊष्मा दे दिया, इसको क्या बन गया, वियोजित हो गया, CaO बन गया, CO2 बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड होता है, S लिखा है यहाँ पे, ये भी सॉलिड होता है, ये गैस होता है, G लिखा हुआ है यहाँ पे। वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का प्रयोग होता है। प्रकाश मीन्स सूर्य का प्रकाश। जैसे मान लो 2AgCl, ये क्या है, सॉलिड था, इसको प्रकाश दिया गया तो क्या हो गया, टूट गया। ये किसमें, Ag प्लस Cl2 में। Ag बना, क्या बना, सॉलिड बना, और ये क्या बन गया, गैस बन गया। यहाँ पे सिल्वर बना, यहाँ क्लोरीन बन गया। यहाँ क्या था, सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड टूट के क्या बन गया, सिल्वर और क्लोरीन बन गया। यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए जल है, जल को ले लिया एग्जाम्पल में, जल का क्या करा दिया, विद्युत अपघटन करा दिया। क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे जल क्या था, लिक्विड था, और हाइड्रोजन क्या है, गैस हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया। अब इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, प्रिपेयर कर डालिए इसको। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आप लोग इसकी तैयारी करते जाइए। जैसे जैसे आपको सेशन आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए। घर पे कोरोना में घर पे रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू।